यह है कूल एक्सेल H2 नेक्स्ट जेन डेजर्ट कूलर, जो कि 100% कॉपर मोटर से बना हुआ है। इसमें बहुत हाई एयर फ्लो है, बहुत साइलेंट फ़ैन है ये, और इसमें 2 साल की वारंटी प्रोवाइड की गई है और ये रिमोट कंट्रोल से ऑपरेटेड है। अब हम इसे खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या कंपोनेंट होते हैं। बेस में सपोर्ट ट्यूब्स को इंसर्ट करेंगे। इनकी असेंबली के लिए आप सपोर्ट ट्यूब को लीजिए, इसके नीचे बोल्ट दिया हुआ है, इसे घुमाकर खोल लीजिए। खोलने के बाद आप बेस को उल्टा कीजिए, इसमें 2 होल दिए हुए हैं। इन होल में से एक में आप बोल्ट को डालिए और सपोर्ट ट्यूब को ऊपर से इंसर्ट करके क्लॉकवाइज घुमाकर इसे टाइट कर दीजिए। इसके बाद हम फैन का मोटर कम पैनल यूनिट लेंगे। इस पैनल यूनिट के पीछे 2 नट्स दिए हुए हैं प्लास्टिक के, इनको आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर थोड़ा थोड़ा लूज़ कर लेंगे। इन्हें लूज़ करने के बाद इस मोटर यूनिट को लेकर हमें इन 2 सपोर्ट ट्यूब्स के अंदर इंसर्ट करना है। यहाँ अगर आप देखें तो 2 होल्स दिए हुए हैं नीचे, ये 2 होल्स इन सपोर्ट ट्यूब्स के ऊपर चले जाएंगे। तो आइए हम इनको इंसर्ट करते हैं। देखिए पंखा इसके ऊपर लग गया है, और अब हम इसके बाद इन 2 नट्स को क्लॉकवाइज घुमाकर टाइट कर देंगे, ताकि पंखा हमारा सपोर्ट ट्यूब के ऊपर फर्मली अटैच हो जाए। पर 2 नट्स दिए हुए हैं प्लास्टिक के, हमें इन दोनों को खोलना है। सबसे पहले जो बाहर वाला नट है, इसे हम शाफ्ट को पकड़कर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये नट बाहर आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसको क्लॉकवाइज घुमाना है बाहर निकालने के लिए। तो बाहर आ गया। इसी तरह से जो अंदर वाला नट है बड़ा प्लास्टिक का, उसे भी निकालना है। इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे आप तो ये बाहर आ जाएगा। ये दोनों नट हमारे बाहर निकाल लिए हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप में पंखे का रियर गार्ड पकड़ेंगे। ये पंखे का रियर गार्ड है, इसे हम लेंगे। आप ध्यान से देखिए, 3 पिन दिए हुए हैं मोटर पर, 1, 2 और 3 पिन दिए हुए हैं। आप अपने रियर गार्ड को लेंगे और मोटर पर चढ़ा देंगे। इस तरह चढ़ाएंगे कि तीनों पिन बाहर नजर आए। चढ़ाने के बाद आप वही जो ब्लैक वाला नट था उसको लेकर क्लॉकवाइज घुमाकर रियर गार्ड को टाइट कर देंगे। देखिए रियर गार्ड पंखे पर चढ़ गया है। इसके बाद हम पंखे का ब्लेड लेकर आएंगे। इस ब्लेड के अंदर एक स्लिट बनी हुई है, इस स्लिट को इस पिन के ऊपर चढ़ाना है हमें, शाफ्ट के ऊपर। तो हम इससे अलाइन करके चढ़ा देंगे, और फाइनली ये जो नट है बाहर का ब्लेड नट, इसको हम इस समय एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर टाइट कर देंगे। इस ब्लेड के नट के ऊपर लिखा भी होगा किस तरफ घुमाने पर टाइट होगा और किस तरफ घुमाने पर ये लूज होगा या बाहर खुलेगा। इसके बाद हमें फ्रंट गार्ड चढ़ाना है। फ्रंट गार्ड चढ़ाने से पहले हम ये रबर का रिंग लेंगे, इसको हम रियर ट्यूब पर चढ़ा देंगे।
तो सबसे पहले हम कैनिस्टर को उठाएंगे, इसके नीचे जो नट दिया हुआ है इसको घुमाकर हल्का सा खोल लेंगे, पानी की बोतल लेंगे और इसको भर देंगे। ध्यान रहे कि ये जो पानी भरा जा रहा है ये बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, प्रेफरेबली आरओ का पानी हो या मिनरल वाटर हो। तो हमने इसको पानी से भर दिया, यहाँ हमने इसे घुमा के लॉक कर दिया। लॉक करके हम ये बेस है इसका ह्यूमिडिफायर का, हम इसको ह्यूमिडिफायर के बेस के ऊपर रख देंगे। रख के ये जो इसके ऊपर लिड दिया हुआ है, ढक्कन दिया हुआ है, इससे हम इसे कवर कर देंगे और इस कंप्लीट यूनिट को उठाकर हम फैन के बेस पर प्लेस करते हैं। और ये जो होस पाइप है इसको हम ह्यूमिडिफायर के कैनिस्टर के अंदर प्रेस करके लगा देंगे। That's it. अब होस पाइप का जो टॉप एंड है उसे लेकर हमें फैन के फ्रंट गार्ड के नीचे जो पाइप दी हुई है उसके अंदर चढ़ा देना है। चढ़ाने के बाद हमारी फैन की असेंबली तैयार हो गई है। एक डिटेल, फैन को अगर हम सीधे घुमाते हैं तो आप देखेंगे इसके अंदर दो आपको केबल्स दिखेंगी। ये मेन सप्लाई की वायर है जो फैन में लगी हुई है और एक वायर नीचे ह्यूमिडिफायर से आ रही है। ह्यूमिडिफायर को पावर देने के लिए आप इस वायर को लेकर यहाँ जो होल दिए, जो प्लग दिया हुआ है सॉकेट में, ये प्लग डाल देंगे ह्यूमिडिफायर का, उस पावर सप्लाई का। अब ह्यूमिडिफायर की पावर सप्लाई दे दी गई है और हम इसको मेन सप्लाई में डालकर फैन को ऑन कर सकते हैं। करते हैं और उसके ऑपरेशंस देखते हैं। सबसे पहले हम मेन प्लग को सॉकेट में लगाएंगे और मेन स्विच ऑन करेंगे। मेन स्विच ऑन करने के बाद हम इस कंट्रोल पैनल पे जाएंगे। यहाँ पर कुछ बटन्स दिए हुए हैं, सेम कंट्रोल्स यहाँ पर रिमोट में भी दिए हुए हैं। यहाँ सबसे पहले हम फ़ैन को ऑन करेंगे, तो मैंने स्पीड या ऑन वाला बटन दबाया, तो अब देखिए फ़ैन ऑन हो गया है। दैट मीन्स द स्पीड इज सेट टू लो एट द मोमेंट। इस समय अब हम स्पीड को बढ़ाएंगे, तो हम स्पीड को मोबाइल रिमोट से भी बढ़ा सकते हैं और पैनल से भी बढ़ा सकते हैं। अगर मैं पैनल पर स्पीड का बटन दबाता हूँ यहाँ पर, तो आप देखिए स्पीड मिडिल पर आ गई है। एक बार दोबारा दबाऊंगा तो स्पीड हाई पर आ जाएगी। नाउ नेक्स्ट हम आपको मिस्ट बटन बताएंगे। तो अगर मैं मिस्ट वाला बटन यहाँ पर प्रेस करूँगा तो आप देखिए ये एलईडी ब्लू वाली ग्लो करने शुरू कर दी है, जिस पर मिस्ट लिखा है, और फैन में से मिस्ट निकलनी शुरू हो गई है। तो आपको नीचे कैनिस्टर की तरफ एक नॉब दी हुई है, इस नॉब को अगर आप टर्न ऑन करेंगे तो आपकी मिस्ट की वॉल्यूम बढ़ जाएगी। नेक्स्ट हम फैन का स्विंग ऑपरेशन देखेंगे। तो यहाँ पर स्विंग बटन दिया हुआ है और रिमोट पर भी स्विंग बटन दिया हुआ है। हम स्विंग बटन को प्रेस करते हैं तो फैन आपका रोटेट करना शुरू कर देगा। एक बार मैं दोबारा स्विंग दबाऊंगा तो फैन की रोटेशन बंद हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट ऑपरेशन देखेंगे, फैन का टाइमर ऑपरेशन। फैन में ऑफ टाइमर दिया हुआ है, यहाँ पर उसका बटन है और इधर भी कॉरेस्पॉन्डिंग बटन पैनल पे दिया हुआ है। अगर मैं टाइमर दबाता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर हाफ आवर की लाइट ग्लो करनी शुरू कर गई है। दैट मीन्स फैन अपने आप आधे घंटे के बाद स्विच ऑफ हो जाएगा। अगर मैं टाइमर का बटन दोबारा दबाता हूँ तो 1 आवर, एक बार दोबारा दबाता हूँ तो 1.5 घंटा, दोबारा दबाता हूँ तो 2 घंटे, फिर से दबाता हूँ तो 2.5 आवर्स। ऐसे करते करते मैं टाइमर को बढ़ा सकता हूँ, ऑफ टाइमर को, और अप टू 7.5 आवर्स तक इसकी सेटिंग में कर सकता हूँ। लास्ट बटन है फैन में मोड बटन। ये अगर आप देखेंगे जो मोड ऑपरेशन दिया हुआ है, इसमें अगर मैं प्रेस करता हूँ, अभी
तीन मोड पंखे में हैं, एक है नॉर्मल मोड, एक है नेचर मोड, एक है स्लीप मोड। बाय डिफ़ॉल्ट फैन नॉर्मल मोड में चल रहा है, जो कि आपको इस लाइट से दिख रहा है। अगर मैं मोड का बटन यहाँ प्रेस दोबारा करता हूँ तो आप देखेंगे नेचर मोड पे फ़ैन आ जाता है, जिसमें मिस्ट फ़ैन की निकलती रहेगी, मगर जो फ़ैन की जो ब्लेड की स्पीड है वो इंटरमिटेंटली स्लो और ज़्यादा होती रहेगी। अब देखिए, अब स्पीड स्लो हो गई है, फिर थोड़ी ज़्यादा हो गई है। थर्ड मोड है इसके अंदर स्लीप मोड। ये देखिए, ये लाइट ग्लो हो गई है स्लीप वाली। स्लीप मोड ऑपरेट करने पर फ़ैन की स्पीड अपने आप समय के साथ थोड़ी थोड़ी कम होती रहेगी, और सुबह उठेंगे तो फ़ैन की स्पीड काफ़ी कम मिलेगी इधर।